नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ में हूं शैलेंद्र। अपने संवर्ग के अफसरों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रमोटी आईएएस अफसरों ने अब अलग राह चुनने का फैसला कर लिया और सम्मान के लिए आईएएस एसोसिएशन से अलग होकर प्रोन्नत मंच की कार्यकारिणी भी गठित कर दी गई है। कहा गया कि आईएएस एसोसिएशन साल में एक कार्यक्रम करने तक ही सीमित है। उनका लक्ष्य सिर्फ इतना है कि वो अपने संवर्ग के लोगों की बात शासन के समक्ष प्रमुखता से रख सकें। अक्सर सदस्यों को समस्या आती रहती है, लेकिन वो कहीं पीड़ित होते हैं तो उनकी बात ठीक से रखी नहीं जाती। ऐसे में उनके लिए एक सशक्त मंच की जरूरत थी। बात तो यह भी कही जा रही कि प्रमोटी आईएएस में उपेक्षा के कारण असंतोष लंबे समय से था। उनके अच्छे कार्यों को कभी भी एसोसिएशन आगे नहीं बढ़ाता था। जमीन पर वो काम करते हैं, लेकिन उसे कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, जबकि आईएएस अपने कागजी कामों को भी बढ़ा चढ़ाकर पीठ थपथपाते हैं। दोयम दर्जे का ही व्यवहार उनके साथ रहता है। अब अलग संगठन रहेगा तो कम से कम सरकार के समक्ष वो अपनी बात को प्रमुखता से रख सकेंगे। सीधे कैडर में आने वाले आईएएस अफसरों के दबदबे को चुनौती देने का हौसला प्रमोटी अफसरों में यूं ही नहीं आया है। दरअसल संख्या के साथ ही सरकार में मिल रही तवज्जो ने भी उनका मनोबल बढ़ाया है। अगर बात करें तो आईएएस एसोसिएशन में इस समय करीब 520 से ज्यादा सदस्य हैं और इसमें 170 से अधिक प्रमोटी अफसर शामिल हैं। ऐसे में प्रमोटी अफसरों की संख्या भी पर्याप्त है। दूसरी ओर अगर शासन में उनके योगदान को देखें तो नियुक्ति, इंडस्ट्री, मेडिकल, चीफ सेक्रेटरी कार्यालय सहित अहम विभागों में प्रमोटी अफसरों को सरकार ने तैनात किया है। वहीं 1/3 से अधिक जिलों की कमान भी इस वक्त अगर देखें तो प्रमोटी आईएएस अफसरों के हाथ में है। मुख्यमंत्री भी उनकी काम की तारीफ कर चुके हैं, जो उनका मनोबल लगातार बढ़ा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि प्रमोटी आईएएस का अलग मंच बनाना किस तरह की परंपरा को बढ़ावा दे रहा है। इस मंच की मान्यता के क्या पैमाने हैं, सर्विस नियमों के तहत इनका कितना औचित्य होगा और क्या इस तरह की परंपरा आईपीएस और पीपीएस के बीच मनमुटाव को अब और बढ़ावा नहीं देगी, और क्या अब यूपी की नौकरशाही में हो रही है सियासत। तो इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अभिषेक राज जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र सिंह जी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। हरीश चंद्रा हैं, पूर्व आईएएस हैं। टीपी सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा रिजवी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और धनंजय शुक्ला जी हैं, बीजेपी युवा मोर्चा से हैं। शुरुआत करेंगे हरीश चंद्रा जी, आपसे ही करेंगे। यूपी की स्टील फ्रेम सर्विस कहे जाने वाली आईएएस एसोसिएशन से अब यहां पर अलग होकर प्रमोटी आईएएस ने एक नया मंच बना लिया है। असंतोष की बातें की जा रही, आखिर ये स्थितियां पनपी क्यों? देखिए, मैं तो 34-35 वर्ष आईएएस की नौकरी में रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि प्रमोटी आईएएस अफसरों के साथ कोई भेदभाव होता है। वो कह रहे हैं कि उनके जो कार्यक्रम होते हैं उनमें उनको पीछे बैठाया जाता है, उनकी बात नहीं रखी जाती है सही से। देखिए, बैठाने की बात है, वो तो जैसे वरिष्ठता क्रम में अमूमन आईएएस आईपीएस एसोसिएशन में बात देखी जाती है कि जो वरिष्ठता क्रम है, ऑलमोस्ट सीनियर ऑफिसर हैं आगे बैठते हैं, जूनियर ऑफिसर पीछे बैठते हैं, एक परंपरा चली आ रही है। तो बैठने की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि वही अंग्रेजों के ज़माने से अब तक वही परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा को शिष्टाचार कहिए या तहजीब कहिए, उसका पालन करते हुए वरिष्ठता क्रम में जिस तरह से आते हैं। अगर पीसीएस से कोई प्रमोटी अफसर है, आईएएस में आया है तो वो वरिष्ठ है, तो स्वाभाविक तौर से जो डायरेक्ट आईएएस अफसर है उससे जूनियर है तो अमूमन उसके पीछे बैठता है। अभिषेक राज जी, जिस तरह से सम्मान की दुहाई देकर यहाँ पर अलग मंच की बात की गई है, अलग मंच यहाँ पर गठित हुआ, इससे किस तरह का संदेश जा रहा? असंतोष की बात कही जा रही, उपेक्षा की बात कही जा रही, या फिर और कोई बात है? देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बचती, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हो रहा होगा या इस तरीके की नजरअंदाजगी उनकी हो रही होगी जिस वजह से इस तरीके का कदम उठाना पड़ा प्रोन्नत अधिकारियों को। और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके देखना चाहिए कि क्या वजह रही और क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि देखिए, ब्यूरोक्रेसी में इस तरीके का रिफ्ट पैदा होना स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सबको साथ में समन्वय बना के चलने की जरूरत है। और अगर इस तरीके से छोटे बड़े की और सीनियर जूनियर की इस तरीके की बातें होंगी, उस तरीके के मनमुटाव होंगे, तो प्रदेश की जनता के लिए कैसे कार्य कर सकेंगे और किस तरीके से वो सरकार को मदद कर पाएंगे शासन प्रशासन करने में, ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार को देखना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। धनंजय जी, सरकार को देखना चाहिए क्योंकि कह रहे हैं कि जो प्रमोटी आईएएस हैं वो जमीन पर ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिला, क्रेडिट कोई और ले रहा, उपेक्षा हो रही, असंतोष है उनके अंदर। देखिए, हमारी सरकार जो भी संगठन बने हैं, चाहे कोई भी संगठन बनाया हो, पर हमारी सरकार उससे काम ले रही है और अच्छा काम ले रही है। तो मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए कोई संगठन वो भी तो साहब यही कर रहे हैं कि अच्छा काम वो कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिला, उनकी समस्याएं शासन तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कि उनकी सारी सब पहुंच रहा है, और अगर ऐसा कुछ है तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान मिलेंगे और उसको आगे कार्रवाई करेंगे। वो कह रहे हैं कि आईएएस एसोसिएशन साल भर में बस खाली एक कार्यक्रम तक सीमित रह चुका है, उनकी समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं है, अगर कोई पीड़ित होता है तो उनकी बात शासन तक सही ढंग से पहुंचाई भी नहीं जाती। ये तो संगठन इसीलिए बनाया गया ना कि अगर संगठन बनाया गया है तो पहुंचाया जाएगा। अगर संगठन जो बने हुए हैं 1 साल के लिए, अगर कोई चीज अगर गलत है तो संगठन पहुंचाएगी मुख्यमंत्री तक, और हमारी सरकार या मुख्यमंत्री उसको संज्ञान में लेके आगे उसकी कार्रवाई करेंगे। वीरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये नया मंच गठित किया गया है, ये यूपी की ब्यूरोक्रेसी में किस तरह के संकेत दे रहा, और क्या ये जो नई यहाँ पर ट्रेंड ये शुरू हुआ है, ये दूसरों को प्रमोट नहीं करेगा, जो मनमुटाव हम दूसरी ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं, और सियासत का ये पुट किस तरह के संकेत? देखिए, ये बात बहुत जग जाहिर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी को करीब से जानते हैं, कि अगर कोई प्रमोटी आईएएस अफसर मंडल में कमिश्नर है तो जिसके मंडल में जो डायरेक्ट अफसर डीएम होते हैं वो भी उतना सम्मान अपने कमिश्नर को नहीं देते हैं, लेकिन पद के नाते उनको बैठक में जाना अनिवार्य है। और इसी तरह डीआईजी जो होते हैं प्रमोटेड, वहाँ जो रेंज के जिलों में एसएसपी होते हैं, अधिकार वही है, लेकिन ये कि जो सम्मान की भावना होती है और जो अफसर बैठा होता है उसको भी ये महसूस होता है। देखिए, बहुत समय से बात चली आ रही, आईएएस वीक होता है, वो भी कह रहे हैं कि लंबे समय से असंतोष है। आप देखिए, आईएएस वीक में जो मैच होता है उसमें आपको प्रमोटी अफसर नहीं खेलता है, जो आईएएस 11 होती है, एक सामान्य सी बात, छोटी छोटी बातें हैं जो असंतोष बढ़ा रही है। इसके अलावा जब कोई समस्या आती है जिले में, डायरेक्ट अफसर की हो या प्रमोटेड अफसर की, तो एसोसिएशन ज्यादातर मौन रहती हैं, इस तरह की एसोसिएशन। और कभी जब एजीएम होती है साल में एक बार, तो कहीं कुछ चर्चा होती है। चूंकि स्टेट कैडर के जो लोग होते हैं वो 25-25 साल 30-30 साल की सेवा किए होते हैं, उनका अनुभव अच्छा होता है, और वो जब आईएएस बनने की हसरत लिए जाते हैं, पहुंचते हैं, तो वहां पर अगर उनको अपने साथ के अफसरों से उस तरह का सम्मान हासिल नहीं होता है तो निश्चित ही मन में कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचती है। और 172 के करीब प्रमोटेड आईएएस अफसर उत्तर प्रदेश में हैं। आज उन्होंने अपना एक अलग मंच बनाया है। मानवेंद्र सिंह अध्यक्ष हैं ललितपुर के डीएम। अभी मुख्यमंत्री ने आईएएस अफसरों का सम्मेलन किया था, उसमें इटावा की डीएम और फिरोजाबाद की डीएम ने उन्हीं का प्रेजेंटेशन पेश कर दिया गायों को लेकर, जिसके लेकर बवाल मच गया गायों के संरक्षण पर। और मानवेंद्र सिंह ने भरी मीटिंग में खड़े होकर कहा कि ये उनका प्रेजेंटेशन है जो पहले सीएम के वही वो कर रहे हैं कि काम वो कर रहे हैं, क्रेडिट को ले रहा है। तो इस तरह की चीजें हमेशा रही हैं, और अच्छा है अगर जितनी एसोसिएशन रहे वो सब सरकार उनकी बातें सुने और सरकार का और जनता का काम मन लगा के करे। टीवी सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, आईएएस लॉबी में पहला बड़ा विवाद यूपी में तब सामने आया था जब 2008 में शशांक शेखर को कैबिनेट सचिव बनाया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो उबाल था, ये कहीं ना कहीं आक्रोश था, वो दबा रहा। लेकिन अब यहाँ पर 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। ये किस तरह के संकेत दे रहे हैं, और जो दूसरी सर्विसेज हैं उसमें किस तरह के जो असंतोष हैं, क्या उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा? जी हाँ, इस बार जो है इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी जो है अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। जैसे कि आम धारणा जनता की हो गई कि ब्यूरोक्रेसी में जो नौकरशाह है, नौकरशाह आज की डेट में अपनी निजी स्वार्थों के चक्कर में पढ़ करके वो ऋण विहीन हो चुके हैं। आम तौर पर मजाक करते हुए मैंने देखा हुआ है, आपस में मजाक करते हैं कि 33 साल की नौकरी में 33 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, और एक रीढ़ की हड्डी 1 साल में अपनी राजनीतिक आका को दे देते हैं, और जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो ऋण विहीन हो जाते हैं। छोड़िए इन सब बातों को कुछ नहीं रखा, लेकिन जो पीसीएस कैडर है, पीसीएस कैडर शुरू से अपने मांगों को लेकर के आईएएस के बीच में हमेशा बैठा रहा, आईएएस उसको बिग ब्रदर समझता रहा है। लेकिन इधर कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आपस में इतनी सुबहाट
प्रमुख सचिव ने अपने विशेष सचिव की गाड़ी छीन ली, प्रमुख सचिव ने ब्यूरोक्रेसी में सियासत बढ़ती जा रही को उपेक्षित कर दिया, उनको चाय नहीं पिलाई, उनको पानी नहीं पिया, 2-2 घंटे तक प्रमुख सचिव नियुक्ति प्रमोटी अफसरों को 2-2 घंटे तक वेट कराया गया है। मेरे सामने जो है ओपी वर्मा गृह सचिव थे, प्रमोटी अफसर थे, उनको 1 घंटे दीपक त्रिवेदी ने बिठाया और वो उपेक्षित होकर के चले गए अपने कमरे में। इसी उपेक्षा को देखते हुए प्रोन्नत आईएएस ने एक प्रोन्नत आईएएस मंच बनाया गया है कि हमारा अपमान, हमारा उपेक्षा है और वो भी कला के सम्मान के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। रजा रिजवी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, अगर इस तरह से नया मंच गठित किया गया है, एक ही तरह की समस्या के लिए 2 मंच जाएंगे, अब सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए किस तरह का संदेश जाएगा? देखिए, परमोटी आईएएस ने अगर अपना जो है एक अलग से जो है संगठन बना लिया है तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल बहुत साफ बात ये आ गई है कि वो कहीं ना कहीं वो जो है अपनी जो उनको हक, जो उनको वकार मिलना चाहिए, जो उनको इज्जत मिलना चाहिए, वो उनको इज्जत वो आईएएस नहीं दे रहे थे जो डायरेक्ट आईएएस हो रहे थे। तो अब ये अगर परमोटी आईएएस का जो मंच बन गया है, ये मंच एक तो बनना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये परिपाटी ठीक नहीं है। लेकिन यह है कि जो आईएएस है, अभी बहुत अच्छी बात कही हमारे वीरेंद्र सिंह ने कि जो कमिश्नर जो होता है, अगर वो जो है वो पीसीएस प्रमोट होकर कमिश्नर बनता है और जिले के अंदर अगर आईएएस डायरेक्ट डीएम है तो उसकी बात नहीं मानता। तो इन आईएएसओं को चाहिए जो डीएम बने हैं, अगर उनका कमिश्नर आईएएस बन गया है तो उनको पूरा ये तस्लीम करना चाहिए कि वो आईएएस है, इसलिए वो कमिश्नर बना है। हम अगर डीएम है, आईएएस डायरेक्ट है, हम डीएम बन गए हैं, तो ये जो आईएएस डायरेक्ट हैं, इनको अपने दिमाग में बात को साफ कर लेना चाहिए कि जो आईएएस हो गया अगर कमिश्नर है तो हमें उसकी बात माननी है। ये सही बात है कि जिले में इग्नोर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर कमिश्नर प्रमोटी है, तो उन आईएएस को ये ध्यान रखना चाहिए कि कमिश्नर बन गया है तो वो आईएएस है। ये पीसीएस जो है वो नहीं मानना चाहिए कि साहब जो है पीसीएस जो है वो प्रमोटी है। जब वो आईएएस हो गया तो आईएएस हो गया। ये विचारधारा जो है ये संकीर्णता दूर होनी चाहिए, जिससे इस तरह का विभाजन ना हो। वीरेंद्र जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरह से रजा रिजवी जी भी कह रहे हैं कि इस तरह की परपाटी गलत है, लेकिन अगर सर्विस एक्ट की बात करें तो भी कहते हैं कि अपने हक के लिए, अपनी उपेक्षा के लिए आप इस तरह का संगठन बना सकते हैं, लेकिन इस तरह की परपाटी किस तरह के संकेत दे रही और क्या इससे सियासतदानों को लाभ नहीं मिलेगा जब आईएएस अधिकारी बटे होंगे अपने फैसले मनवाने के लिए? देखिए, इसमें सुपीरियरिटी का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि हम देश की सर्वोच्च सेवा में, अखिल भारतीय सेवा में चयनित होकर आए हैं, हम तुमसे ज्यादा काबिल हैं। और यही वजह है कि राज्य के सेवा के अधिकारियों को हे दृष्टि से देखा जाता है, और जबकि सारा काम, सारा बोझा, सारी फाइल वही उठाए घूमते हैं स्टेट कैडर के अफसर। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आती है जब ये आईएएस हो जाते हैं प्रमोट होकर, तो मलाईदार पोस्टिंग चाहिए डायरेक्ट अफसरों को। अब उसमें ये हिस्सा मार लेते हैं राज्य वाले। अब हिस्सा मार लेंगे तो स्वाभाविक जलन की भावना होगी। तो ये सब भी तो चीजें हैं। आज करीब 35 से 40 डीएम उत्तर प्रदेश में प्रमोटेड है। तो स्वाभाविक है कि जो डायरेक्ट आईएएस अफसर हैं, जो नए युवा हैं, जिनकी 5-5 साल 6-6 साल की नौकरी है, उनको लगता है कि वो राजा बाबू की तरह राजा हैं, जिले में जाके उनके अधिकार वो उंगली इशारे करते हैं और जिला नाचने लगता है। आज उनका हक मारा जा रहा है। ये 30-30 साल वाले बुजुर्ग जाके बैठे हैं डीएम बन के और सफल काम कर रहे हैं। तो जो आज उमेश प्रताप सिंह ने किया, मानवेंद्र सिंह ने किया, ये कोई गलत नहीं किया, इन्होंने बहुत सही काम किया। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई एसोसिएशन अपने कर्मचारियों के और अपने सदस्यों के हितों की आवाज नहीं उठा पाता है तो उसके सदस्यों को अधिकार है कि वो अलग संगठन बनाए और मजबूती से अपनी बात सरकार के समक्ष रखें और अपने अधिकार मांगे। हरी जी, आखिर ऐसा है क्यों? ये आईएएस जो मुख्य आईएएस हैं वो इस तरह का रवैया क्यों अपनाते हैं? जमीन पे वो मेहनत कर रहे हैं, उनको लंबा अनुभव भी है, बड़ी तैनाती भी आपको ही मिलती है, उसके बावजूद उनकी उपेक्षा, असंतोष। देखिए, लोकतांत्रिक हमारे देश की व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर एक आदमी को अपनी पार्टी बनाने का, संगठन बनाने का पूरा अधिकार है। ये मैंने अपने सेवा काल में देखा है। जहाँ कहीं भी मैं, जैसे गोरखपुर बस्ती का डिविजनल कमिश्नर था, जहाँ हमारे संज्ञान में किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो पीएस से प्रोन्नत प्राप्त है, इस तरह की मेरे संज्ञान में आई। मुझे याद है एक जगह की एक घटना है, एक डीएम ने इस बात की शिकायत की तो मैं उस अफसर को बुला करके बहुत डांटा कि वो आईएएस काडर में आ गए हैं, जैसे तुम आईएएस में हो वैसे वो भी हैं और तुमसे वरिष्ठता हैं। तो ये तो
एक कानून के राज में व्यवस्था है यानी कि जमीन पर ऐसी चीजें थी, जमीन पर ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हालात बने। जो भी वरिष्ठ अधिकारी है या जो भी सीनियर है हायरार्की में रहता है, उसके आदेश का पालन किया जाना चाहिए। मैं जब रहा हूँ, मैंने देखा था जब हम लोगों ने सेवा ज्वाइन की तो अधिकांश सचिव या प्रमुख सचिव पीसीएस से स्पेशल रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें आए थे और हमारे सचिव प्रमुख सचिव हुआ करते थे। और हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि जो प्रोन्नत से प्राप्त जो सचिव उस समय सचिव हुआ करते थे वो किसी तरह का भेदभाव करते हैं। तो और देखिए, जहाँ तक बात है कि आईएएस एसोसिएशन की बात है, तो एनुअल फंक्शन साल में एक बार होता है। एक बार होता है, वो बात तो सही है कि मुख्यमंत्री जाते हैं, वहाँ अपनी समस्याएं रखी जाती हैं, लेकिन इसके अलावा है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसका चेयरमैन आमतौर से वरिष्ठ आईएएस और कहना है कि उनकी बात पहुंच नहीं पा रही शासन तक। बहुत सारे रोड़े हैं, बहुत सारे बैरियर हैं, जिसकी वजह से उनको नया मंच बनाना पड़ा है। अपेक्षा हो रही है, असंतोष है। ऑल इंडिया सर्विसेज में तो आईएएस रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो बेनिफिट डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर को वही अधिकार या वही प्रिविलेज जो प्रोन्नत प्राप्त पीसीएस या आईएएस अधिकारी है उनको है। तो इस तरह की बात नहीं होती, प्रोन्नत होती है, क्रम से होता है, बैच वाइज होता है। आईएएस में अमूमन ये व्यवस्था रही है कि जब जो बैच लिया जाता है उस बैच के सारे अधिकारी जिले में पोस्ट किए जाते हैं अपनी वरिष्ठता। बिल्कुल, यहाँ पर जरूरत थी या जमीनी सच्चाई थी जिसकी वजह से आज ये स्थितियां बनी है कि आईएएस में ही दो फाड़ नजर आ रहा है। इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे, यूपी में ब्यूरोक्रेसी अब किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, इन तमाम बातों पर बहस जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि तकरार के कारण कुछ भी हो, लेकिन दो फाड़ होने के बाद अब किस तरह की स्थितियां बनेंगी। धनंजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या आप सरकार पर इस बात का दबाव नहीं बढ़ेगा कि प्रमोटी आईएएस अधिकारियों को बड़े पद दिए जाएं, बड़ी तैनाती दी जाए, क्योंकि अब उनका संगठन है, अपनी मांग आप तक पहुंचाएंगे? नहीं, देखिए, हमारा मानना है कि सरकार पर कोई दबाव नहीं है, और अगर उन्होंने अपना संगठन बना भी लिया है तो उससे सरकार में भी मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होगा तो सरकार अपना समझेगी, मुख्यमंत्री के पास वो मामला पहुंचेगा और मुख्यमंत्री जो है उसको अपना संज्ञान लेंगे और जो भी कार्रवाई करना होगा करेंगे अपना। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में जो असंतोष था ये सरकार भाप नहीं पाई, जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां बनी, नौकरशाही में सियासत ज्यादा हो रही? देखिए, 2014 के बाद से इस तरीके से ऐसे इंसिडेंट कई बार देखने को मिलते हैं, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी। और जब से सरकार बनी है 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए, अफसरशाही कई जगह बेलगाम होती हुई नजर आई भी है, और इस वक्त उसको कंट्रोल करने का जो तरीका है, जो एक होता है कि इकबाल होता है सरकार का, वो नहीं रह गया है। और मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो उनको तो मीडिया से पहले उनको जानकारी सब चीज़ की मिल चुकी होगी। कई अधिकारी उनसे मिले होंगे, कंप्लेन हुई होगी, पीसीएस आईएएस सब मिले होंगे। आपको मैं एक और चीज़ पीछे ले जाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 2015 में जो एशिया सिस्टम था रिव्यू का, उसमें जिस तरीके से अमेंडमेंट करके 360 डिग्री रिव्यू लेके आया गया अधिकारियों का, आईएएस अधिकारियों का, वो भी एक विषय है यहाँ पे। पहले बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती थी उस सिस्टम में, जब ये बाद में रिव्यू वगैरह करने का सिस्टम चेंज किया गया मोदी सरकार द्वारा 2015 में, वो काफ़ी सिस्टम को ओपेक बनाने का काम किया गया। आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता है, आप जानकारी भी नहीं ले सकते कि आपको वहाँ पे इम्पैनल क्यों किया गया, आपको क्यों हटाया गया, ये सारी चीज़ें भी नहीं आती। तो काफ़ी असंतोष जो है ब्यूरोक्रेसी में है इनकी सरकार आने के बाद। अब ये इनको निर्णय लेना है कि किस तरीके से काम करते हो, किस तरीके से संतोष उनके बीच में लेकर आते हैं और समन्वय बना के उनसे काम लेते हैं। टीबी सिंह जी, आपको क्या लगता है, कहाँ पे खामियां रह गई, सरकार की तरफ से कमी रह गई, या अधिकारियों के बीच में ये मनमुटाव था या संतोष था जिसकी वजह से ये स्थितियां दो फाड़ा? देखिए, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। पीसीएस अधिकारी राज्य की रीढ़ माने जाते हैं और इन अधिकारियों को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि जिले का तंत्र जो है पीसीएस अधिकारी ही संभालता है। डीएम तो सिर्फ मोहर लगाता है, प्रशासन की रीढ़ इसीलिए कहा जाता है, जमीन पे काम वो करते हैं, जमीन पे काम करते हैं। इसलिए अगर आपस में बड़े भाई छोटे भाई थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया है, इसे दूर भी किया जा सकता था, प्रयास भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पानी सर से ऊपर हो गया तब ये मंच बनाया गया। कई बार पीसीएस से प्रमोटी आई अफसरों को बहुत बेइज्जत किया गया है,
और इसका कारण जो है सिर्फ वही है कि हम जो है सुपर है और आप लोग प्रमोटी है। अभी भी उनको पीसी अधिकारी के रूप में ही आईएएस होने के बाद भी माना जाता है। ठीक, रजा रिजवी साहब, पानी ऊपर था इसलिए यहाँ पर नया मंच बनाएगा, लेकिन इससे किस तरह के संकेत आप देख रहे हैं और आगे की राह किस तरह से बनती नजर आ रही है? देखिए, टीबीसी ने सही कहा कि जमीनी हकीकत पे जो है जो काम करते हैं प्रमोटी आईएएस करते हैं। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। गोंडा में जेएन चैम्बर साहब डीएम थे, कर्नलगंज में दंगा हो गया, वो डायरेक्ट आईएएस थे। उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, लल्ला जो है वहां के विधायक थे कर्नलगंज के। जब दंगा हो गया तो वो आईएएस जेएन चैम्बर जो थे उन्होंने सड़क के उस पार सरजू के पास लोगों को रोक दिया, इधर सबको रोक दिया और किसी पत्रकार को वहां जाना ही नहीं दिया। जब किसी पत्रकार को जाने नहीं दिया तो पत्रकार को तो सुबह अपने अखबार में छापना है कि दंगे में कितने मरे कितने नहीं मरे। तो कयास से किसी ने लिख दिया 80 मरे, किसी ने लिखा 100 मरे, किसी ने 60 मरे। उसके बाद फौरन सरकार ने गुप्ता जी जो पीसीएस से आईएएस हुए थे उनको वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दूसरे दिन बना के भेजा। उन्होंने फौरन पत्रकारों को गाड़ी, सूचना अधिकारी से कहा गाड़ी मंगवाओ और सब पत्रकारों को बैठाओ, सबको कर्नलगंज ले चलो। और सब हम लोग कर्नलगंज में गए और जाकर के एक एक जहां जो मरा था वो देखा, गांव देखा, सब देखा। बिल्कुल, यहाँ पर जरूरत थी किस तरह का असंतोष, हमारे पास वक्त की कमी है, रजा रिजवी साहब हमारे पास वक्त की कमी है, तो जरूरत थी यहाँ पर कि जो असंतोष बढ़ रहा है उसे वक्त रहते यहाँ पर थामा जाए। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर 2 मंच बन चुका है, जिसके क्या कुछ परिणाम होंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।